हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में आप सभी लोगों का स्वागत है। हालेलुया। हर एक जन परमेश्वर की उपस्थिति में आए और परमेश्वर का धन्यवाद करें। वो अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है, वो पराक्रमी परमेश्वर है जो प्रार्थनाओं को सुनकर उत्तर देता है। आज हर एक जन उसकी उपस्थिति में आए और यीशु मसीह को महसूस करे अपनी जिंदगी में, ताकि जब आप परमेश्वर के साथ कनेक्ट होंगे तो आप बड़े छुटकारे को ले पाएंगे। आज हो सकता है आप डर रहे हैं या घबरा रहे हैं या डर डर के जी रहे हैं। आज कैसी भी सिचुएशन आपके जीवन में चल रही है, परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा। परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुझे पूरी तरह से आजाद करूंगा। इसलिए आइए हर एक जन यीशु मसीह की उपस्थिति में आए, परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया। मेरे साथ मिलकर परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, तेरी तारीफ हो। जितने लोग आज सुबह की प्रार्थना में शामिल हो रहे हैं, परमेश्वर हर एक को परमेश्वर ब्लेस कर, अनुग्रह दे, ग्रेस दे, समझ दे, शक्ति दे, सामर्थ दे परमेश्वर, और अनुग्रह दे ताकि और ज़्यादा आपके करीब आ सके। ऐसा विशेष अनुग्रह कृपा दे के चलाना मैं प्रार्थना करती हूँ। जितने लोग यहाँ मौजूद है, जितने लोग परमेश्वर पिता तेरी उपस्थिति में आ रहे हैं, पवित्र आत्मा आज हर एक जिंदगी को छूने जा रहा है। पवित्र आत्मा आज आपको बदलने जा रहा है। पवित्र आत्मा शूल यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, शूल यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आज कई लोग निराश में बैठे हैं, आज कई लोग डर रहे हैं और घबरा रहे हैं, किसी बात को लेकर चिंताओं में पड़े हुए हैं। आज कुछ समझ में नहीं आ रहा है, फ्यूचर को लेकर परेशान है। हो सकता है आपका कुछ काम नहीं बन पा रहा है और अटक गया है या रुक गया है, आपके पेपर वर्क रुक गए हैं और काम नहीं बन पा रहा, जबकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आज जो कुछ भी हो, जब आप परमेश्वर के ऊपर सौंपना कर शुरू करते हैं, परमेश्वर को देना शुरू करते हैं, तब वो आपके लिए रास्ता निकालना शुरू करता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। सचमुच में हमारा परमेश्वर अद्भुत है। परमेश्वर कहता है कि मत डर। यदि आप किसी चीज को लेकर डर रहे हैं, घबरा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि घबराने वाले से कहो हियाव बांधो और मत डरो। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि हियाव बांध और दृढ़ हो जा और उनसे न डर न भयभीत हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है, वह तुझको धोखा ना देगा और न छोड़ेगा। जैसे कि व्यवस्था विवरण की किताब 31 अध्याय 6 वचन में पढ़ सकते हैं। सच में परमेश्वर कहता है हियाव बांध और तेरा मन मजबूत हो जाए। आज आपका मन मजबूत होना चाहिए। जब आप डरते हैं किसी चीज को लेकर, या घबराते हैं, या परेशान होते हैं, या चिंता को व्यक्त करते हैं, कंफ्यूज हो जाते, निराशा में जाते हैं, तो शैतान हंसता है, वो और आपको डराता है। इसे परमेश्वर का वचन कहता है कि मत डर और मत घबरा। पर आज आप बिना डर के कैसे रहेंगे, बिना डर के कैसे चलेंगे, कैसे आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं, जबकि डर आपको इतना डरा रहा है, शैतान आपको डरा रहा है, परेशान कर रहा है। कोई ऐसी बातें जो आपको परेशान कर रही है, जिसकी वजह से आप रात दिन डरते और घबराते रहते हैं। कई लोग बीमारी को लेकर डर रहे हैं, कई लोग डर रहे हैं, घबरा रहे हैं कि मेरी जिंदगी का क्या होगा। कई लोग डर रहे हैं कि कहीं मैं ऊपर ना चले जाऊं, कहीं मृत्यु ना आ जाए। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर आपको नया जीवन देने के लिए आया है। आज यदि आप डरेंगे तो शैतान हंसता है। आपको डरना नहीं है, परमेश्वर के वचन को कमांड करना है। पहली बात जो परमेश्वर का वचन कहता है, कैसे आपकी जिंदगी से डर जाएगी, जो कि शैतान आपको डरा रहा है। आपको परमेश्वर बुलाया है, हालेलुया, जीवन का आनंद लेने के लिए, ब्लेसिंग्स के लिए, देने के लिए, ताकि आप परमेश्वर की महिमा कर सके, इसलिए बुलाया है। जब आज आप कहेंगे कि परमेश्वर मैं तेरी महिमा करूंगा, मैं गवाही दूंगा, मैं गवाही दूंगी, मैं सुसमाचार दूंगा और लोगों को परमेश्वर पिता मैं बताऊंगा तेरे नाम की स्तुति महिमा करूंगी, तो सचमुच में ये एक पहला स्टेप आप जब उठाएंगे और प्रार्थना करेंगे, तो आप देखेंगे, आप अपने चेक करके देखेंगे, आपकी जो शरीर हल्कापन होती जाएगा, महसूस करेंगे हल्कापन को। इसलिए पहला स्टेप्स क्या है? भजन संहिता 34 अध्याय 4 वचन में लिखा है, मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। बोलो आमीन। क्या कहता है परमेश्वर का वचन कि मैं परमेश्वर के पास गया, मैं परमेश्वर के पास गई। ये कौन कह रहा है? हालेलुया। दाऊद कह रहा है कि तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय बना दिया। आज आपको पहला काम करना पड़ेगा, और वो काम ये है कि आपको यीशु मसीह के पास आना पड़ेगा, प्रार्थना में आना पड़ेगा, विश्वास करना है आपको यीशु मसीह पर। कैसे होगा विश्वास? जब आप
प्रार्थना करना शुरू करेंगे, बाइबल पढ़ना शुरू करेंगे, वचनों को मेडिटेट करना शुरू करेंगे। हालेलुया। जो प्रार्थना सुन, जो मीटिंग्स चलती है उसको देखें, भी गवाही को देखें और सुने, आपका विश्वास बढ़ेगा। और जो डर की आत्मा आपकी जिंदगी को पर काम कर रही है, आपको कब्जा कर रही है, आप पर ये डर की जो स्पिरिट है अटैक कर रही, बार बार आपका हार्ट बीट एकदम से चलने लगता है, आज परमेश्वर आपको आजाद करना चाहता है। क्या आप आजादी लेना चाहते हैं? क्या आप चंगाई चाहते हैं? क्या छुटकारा चाहते हैं? इसलिए परमेश्वर कहता है मत डर। शैतान चाहता है कि आप डरते रहें, शैतान चाहता है कि चिंता में रहें, शैतान क्या चाहता है कि आप घबराते रहें, परेशान होते रहें। यही तो उसका शैतान का हथियार है। वो सोचता है कि वो क्या करना चाहता है आपकी जिंदगी में, आपको डराना चाहता है, आपको घबराहट में रखना चाहता है। लेकिन आज परमेश्वर कहता है कि मत डर और मत घबरा। घबराने वाले से कहो कि मत घबराए। फिर आप कैसे जीतोगे? कैसे शैतान से लड़ाई करोगे? जो दिखाई तो नहीं देती पर वो काम करता है। कैसे जीतोगे आप यदि आप डर डर के जलते रहोगे, चलते रहोगे? परमेश्वर कहता है कि मत डर और मत घबरा, देख मैं तेरे संग हूँ। तो पहला क्या है? मैं यहोवा के पास गया तो परमेश्वर ने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय कर दिया। मतलब आप निर्भय हो जाएंगे, आपको डर नहीं लगेगा किसी चीज का। हालेलुया। इसलिए हर एक जन परमेश्वर की उपस्थिति में अपने आप को सरेंडर करें और कहें परमेश्वर पिता मैं आपके पास आता हूँ, मैं आपके पास आती हूँ, मुझे पूरी रीति से निर्भय बनाइए। हर एक डर आपकी जिंदगी से आज दूर होना चाहिए यीशु के सामर्थ्य नाम में। आज विश्वास करें और प्रार्थना करें यीशु मसीह का नाम लेके, और वह आपके डर को दूर करने जा रहा है। किसी भी बात की चिंता ना करें और किसी चीज को देखकर डरे मत, घबराए मत। अपनी जिंदगी को देखकर मत घबराए, ना डरे। अपनी परिस्थिति को देखकर ना डरे, ना घबराए। वो अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है, वो इंतजाम करने वाला परमेश्वर है, वो चंगाई देने वाला परमेश्वर है, वो सामर्थी परमेश्वर है। आज सचमुच में जो परमेश्वर के करीब आ रहे हैं, आप बड़ी सामर्थ और अद्भुत चिन्हों को देखने जा रहे हैं यीशु के सामर्थी नाम में। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो। तो हर एक जन एक मन हो जाए और प्रार्थना में आए, अपने आप को सरेंडर करें और आप एक बड़ी गवाही को लेने जा रहे हैं। तो सबसे पहले प्रार्थना में जाने से पहले हम पहले गवाही को सुनेंगे और उसके बाद मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी। मेरा नाम किरत है, प्रेज द लॉर्ड। मैं लंदन से हूँ। मैं 2.5 साल पहले तक प्रभु को नहीं जानती थी। ऐसा नहीं था कि मुझे पता नहीं था कि जीसस कौन है, बट मैं ऐसे मानती नहीं थी। मैं अपने रिलीजन में थी जिसको मैं फॉलो करती थी। और उस समय मेरे कोरोना के टाइम पे मेरे ब्रदर हॉस्पिटल में एडमिट थे और मेरे घर से फ़ोन आया कि उनको डॉक्टर ने ऐसे जवाब दे दिया है कि वो लास्ट स्टेज पे हैं। तो मेरे ब्रदर की एज 34 ईयर थी। एंड जब मुझे घर से फ़ोन आया तो मैं काफ़ी रो रही थी। तो मुझे पता नहीं चल रहा था कि मैं क्या करूं। और अचानक मैंने घर में फ़ोन लगाने के लिए अपना फ़ोन उठाया तो टच स्क्रीन में पास्टर दीप्ति की प्रेयर स्टार्ट हो गई, और जिसमें उन्होंने प्रेयर में ये कह रहे थे कि जिसके भाई या बहन जिसको भी कोरोना है वो नेगेटिव हो रहा है, जिसके लीवर में प्रॉब्लम है वो ठीक होने जा रही है और आप रिसीव कीजिए। और तब मुझे पता नहीं था कि ये रिसीव करना किसको कहते हैं, पर मैंने कहा कि आई बिलीव, मैं रिसीव करती हूँ। और मेरे ब्रदर को दूसरे हॉस्पिटल में लेके गए और जाते ही डॉक्टर ने कहा कि इसको कोरोना नहीं है, इसको आप नॉर्मल वार्ड में रखिए। और बाद में 10 दिन के बाद मेरा ब्रदर बिल्कुल ठीक हो गया और वो घर में आ गया। तब मैंने पास्टर दीप्ति को लंदन से कॉल किया और फ़ोन इन्होंने ही उठाया, तो मैंने इनको फ़ोन पे बताया कि ऐसे मेरे ब्रदर को जो आपने प्रेयर में किया था तो वो मेरे ब्रदर के लिए थी, मैंने रिसीव की और वो बिल्कुल ठीक हो गया। तब से मुझे बिलीव हो गया। पर मैं प्रभु को तब भी इतना मानती नहीं थी। जब भी मुझे कोई प्रॉब्लम होती थी तो मैं ऐसे कहती थी कि प्रभु ये ठीक कर दे, ऐसे तो वो हो जाता था। मैं ऐसे यूज़ करती थी कि कुछ भी हुआ तो ऐसे प्रार्थना करी और ठीक हो गया। धीरे धीरे मेरा ट्रस्ट और बढ़ता गया। बाद में एक दिन फिर से पास्टर दीप्ति जी ने प्रेयर की कि जिनको कोई स्किन की प्रॉब्लम है, मेरे यहाँ पे और मेरे पैर में काफ़ी बड़े बड़े ऐसे मोके से हो गए थे। और मैंने डॉक्टर से लंदन में काफ़ी मेडिसिन ली जिससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, होती थी चली जाती थी फिर आ जाती थी। फिर से मैंने वो प्रेयर अपने लिए रिसीव की और जब मैं नेक्स्ट डे उठी तो वो कुछ भी नहीं था वहाँ पे, और आज तक दोबारा कभी कुछ हुआ नहीं। तो अभी मैं आई हूँ, मैंने सोचा कि मुझे अपनी गवाही देनी चाहिए, तो मैंने गवाही दी है। आप हमने उसके बाद मैंने बैप्टाइज ले लिया। और जिसको भी मुझे लगता है कोई भी प्रॉब्लम है आपको जरूर प्रेयर करवानी चाहिए, और यही सच्चा मार्ग है जो मुझे मिला है प्रभु से। बहुत कुछ मिला है
और मुझे अब दुनियावी चीज़ों की कोई ज़रूरत भी नहीं है। अब मैं पहले बहुत के जीवन और अब मसीह जीवन में अब फर्क बताओ, पहले के कैसा था और अभी का कैसा? अब कंप्लीटली चेंज हो गया। जैसे किसी चीज़ की इच्छा नहीं रहती ना इंसान को, ऐसे मुझे कोई भी इच्छा नहीं है किसी चीज़ की भी, क्योंकि सब कुछ था, पहले भी था, अब भी है, और बहुत ज़्यादा मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ है या नहीं है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरा काफ़ी चेंज हो गया। परमेश्वर ने ब्लेस करे, हालेलुया। जोर से तालियां बजाएं गवाही के लिए। हाले जो चंगाई दिया, जो छुटकारा दिया, परमेश्वर ने ब्लेस किया है, हालेलुया। और मेरी एक विटनेस और है, मेरी बेटी कनाडा में है और उसकी स्टडी में चल रही थी, तो बाद में उसने स्टडी छोड़ दी थी। और जब मुझे पता चला तो वो कह वीज़ा जैसे उसका ख़त्म होने वाला था, तो ऐसे प्रॉब्लम चल रही थी, तो भी मैंने पास्टर दीप्ति से फ़ोन किया और उन्होंने प्रार्थना की। अब उसकी स्टडी भी कंप्लीट हो गई है, अब वो वर्क परमिट पे है वहाँ पे। हालेलुया। जोर से ताली बजा परमेश्वर का धन्यवाद करें। जैसे कि आज हमने गवाहियों को सुना है, हालेलुया, और वचनों को भी सुना है कि परमेश्वर अद्भुत काम करता है। इसलिए मत डर, मत घबरा। शैतान आपको और डराने की और कोशिश करता है और आप ज़्यादा और डरते रहते हैं, इसलिए आप फतह नहीं हो रहे, जयवंत नहीं हो रहे। आज आपको डरना नहीं है। जितना आप, इसका सोल्यूशन मैं आपको बताना चाहती हूँ, जितना आप बाइबल पढ़ेंगे, जितना प्रार्थना करेंगे, जितना परमेश्वर के निकट बैठेंगे और प्रार्थना करेंगे, हालेलुया, आपका डर खत्म होते जाएगा। तो ये हर जन अपने आंखों को बंद कर मैं प्रार्थना करूंगी। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु यीशु दया करो, हर एक बंधन, हर एक शैतानी ताकतों को मैं ठांटती यीशु मसीह के समर्थी नाम में जाए। होली स्पिरिट टच 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 इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु दया कर, प्रभु छुटकारा दे। इसी वक्त हर एक बंधन टूट जाए। इसी वक्त हर एक शैतानी युक्ति, जो इस शैतान जो तुमको डरा रहा है और घबरा रहा है, घबराहट डालने की कोशिश कर रहा है, जो आज परेशान है, निराश है, फ्यूचर को लेके, अपने काम को लेके, अपनी जॉब को लेके, अपने घर बार को लेके, अपने परिवार को लेके जो चिंता है, जो चिंताग्रस्त हो रखे हैं, जो परिवार को लेकर चिंता में है, जो बच्चों को लेकर चिंता में, जो अपने हस्बैंड को लेकर चिंता में है, हालेलुया, अपने पति को लेकर, अपनी वाइफ पत्नी को लेकर जो चिंता में है, आज पवित्र आत्मा हर एक जनों को छू लीजिए। यदि आप डरते रहेंगे तो आप फतह नहीं हो पाएंगे, आप जयवंत नहीं हो पाएंगे। आज आपके जो डर शैतान डरा रहा है, वो इसलिए डराता है और आप इसलिए डर जाते हैं क्योंकि आप प्रार्थना में मजबूत नहीं है, आप वचन में मजबूत नहीं है, इसलिए आप इजिली टारगेट हो जाते हैं शैतान के। लेकिन आज आपको प्रार्थना में आना होगा, आज से आपको परमेश्वर में बढ़ना होगा, आज से आपको प्रार्थना में बढ़ना है और वचन में बढ़ना है, और आप पीछे नहीं हट सकते। यीशु के समर्थ बोलो, मैं पीछे ना हटूंगा। कमेंट्स करें और बोलो, मैं पीछे ना हटूंगी, ना मैं पीछे हटूंगा। बोलो, आज से मैं आगे बढ़ूंगा। जो लोग बोल रहे मैं आज से आगे बढ़ूंगा, आज से मैं प्रार्थना में बैठूंगा, आपकी जिंदगी में बड़ी गवाही आ रही है। वो डर जो शैतान डरा रहा है, वो डर आपकी जिंदगी को छोड़ के जा रहा है, वो घबराहट आपको छोड़ के जा रही है, और आप चंगाई को भी ले रहे हैं। आपके शरीर में चंगाई भी आ रही है, परमेश्वर आपको चंगाई भी दे रहा है, पवित्र आत्मा को छू भी रहा है राइट नाउ। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। इसी वक्त हर एक जन अपने आप को परमेश्वर के आगे देना शुरू करे। कोई चुप न रहे, प्रार्थना में बोलते जाए, परमेश्वर के निकट आते जाए और बोलते जाए, परमेश्वर पिता मैं तेरे पास आता हूँ, मैं तेरे पास आती हूँ। परमेश्वर को बोलो, मुझ पर दया कर। हर एक घबराहट बोलो मुझे छोड़कर जाए। बोलो, मैं न डरूंगा, यीशु मसीह मेरे साथ है। बोलो, मैं न मरूंगा, यीशु मसीह मेरे साथ है। बोलो, मेरी परिस्थिति चाहे जैसे मर्जी हो, प्रभु यीशु मसीह मेरे साथ है। बोलो, वो मुझे ठीक करने जा रहा है। बोलो, मेरी परिस्थिति ठीक होने जा रही है। बोलो, यीशु मसीह मेरा सहारा। बोलो बोलो, यीशु मसीह मेरा सहारा है। और कमेंट्स करो, बोलो कि यीशु मसीह ही मेरा सब कुछ है। और मैं प्रार्थना करती, जितने लोग दर्द में, शैतान के अटैक के नीचे हैं, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में शैतान दूर हो जाए। ऐ शैतान गेट आउट, होली गोस्ट फायर। हर एक डर की आत्मा जाए, हर एक घबराहट की आत्मा जाए, और जिसकी वजह से हार्ट बीट आपका तेज होता है, होली गोस्ट फायर, चंगे हो जाए, आजाद हो जाए, सर से लेके पांव तक चंगे हो जाए। मैं प्रार्थना करती, घुटने का दर्द जाए, मैं प्रार्थना करती, शोल्डर का दर्द जाए, मैं प्रार्थना करती, पीठ का दर्द जाए, मैं प्रार्थना करती, कमर का दर्द जाए, मैं प्रार्थना करती, इसी वक्त हार्ट की प्रॉब्लम जाए, इसी वक्त चंगे हो जाए। शैतान जो इनके आत्मिक जीवन में दखल अंदाजी कर रहा है, बार बार अटैक कर रहा है और इनको पीछे कर रहा है, परमेश्वर से होली गोस्ट फायर यीशु के समर्थन नाम में छोड़ के जाए। प्रभु जी शूले 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 और आजाद हो जाए, और आजाद हो जाए। पवित्र आत्मा शूले। परमेश्वर ने हमें भय की नहीं परंतु सामर्थ की आत्मा दी है, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। पवित्र आत्मा शूले यीशु के समर्थन नाम में। परमेश्वर कहता है कि आप बांध और दृढ़ हो जा और उनसे ना डर, परमेश्वर आपके साथ है, और ना भयभीत हो, कहता है, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन ये भी कहता है कि मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, और मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, और अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। परमेश्वर का वचन कहता है, हालेलुया। यहोवा के भय मानने से दृढ़ भरोसा होता है और उसके पुत्रों को शरण स्थान मिलता है।
इसलिए नीति वचन 29 का 25 में लिखा है कि मनुष्य का भय खाना फंदा हो जाता है, परंतु जो यहोवा पर अर्थात यीशु मसीह पर भरोसा रखता है वह ऊंचे स्थान पर चढ़ाया जाता है। इसे दाऊद एक और वर्ड कहता है कि जिस समय मुझे डर लगेगा मैं यीशु पर भरोसा रखूंगा, परमेश्वर की सहायता से मैं उसके वचन की प्रशंसा करूंगा। परमेश्वर पर मैंने भरोसा रखा है, मैं नहीं डरूंगा, कोई प्राणी मेरा क्या कर सकता है। आज आप भी कहें कि मैं न डरूंगा, मैं न घबराऊंगा, बोलो परमेश्वर मेरे साथ है। इसे दाऊद कहता है चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है, तेरे सोटी और लाठी से मुझे शांति मिलती है। आज पवित्र आत्मा हर एक जनों को छू लीजिए, नया मन दीजिए, हर एक डर की आत्मा छोड़ के जाए, हर घबराहट छोड़ के जाए। अब कोई शैतान आपको डरा ना पाएगा, कोई घबराहट नहीं डाल पाएगा। हालेलुया, कोई शैतान आपको तंग नहीं कर पाएगा। होली गोस्ट फायर यीशु के सामर्थ्य ना भेजा। आपकी जो लोग अपनी जिंदगी से परेशान है, अपनी जिंदगी को यीशु को एक बार देकर तो देखो, प्रार्थना करो, परमेश्वर के निकट आकर तो देखो, और वो आपको जिंदगी देगा। जिनको दुष्ट आत्मा के अटैक होते हैं, जो परेशान हैं, जो बीमार हैं, लगातार उस अटैक के नीचे हैं, आपने झाड़ फूक करा लिया, कितने सारे बाबाओं के पास गए लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा है, लेकिन आज अपना जीवन एक बार यीशु मसीह को देकर देखो, एक बार द गॉड ऑफ हेवन चर्च में एक बार आकर देखो और प्रार्थना करके देखो, संगति करके देखो, और देखो परमेश्वर कैसे आपको आजाद करने जा रहा है, कैसे आपको परमेश्वर छुड़ाने जा रहा है, कैसे आपको परमेश्वर पूरी तरह से परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है। ओ जीसस, धन्यवाद यीशु। हमारा परमेश्वर अद्भुत और महान है, वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वह छुटकारा देने वाला परमेश्वर है, वह महिमा में परमेश्वर है। मैं प्रार्थना करती इसी वक्त जो अटैक के नीचे, जो दुष्ट आत्मा के अटैक के नीचे है, होली गोस्ट फायर आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती जो शैतान आपकी जिंदगी को बर्बाद कर रहा है, अटैक पर अटैक कर रहा है, जो गलत बातें बोलते, जो जिद्दी हो गए, जो लड़ाई झगड़ा अचानक से करने लगे, जो अचानक से गलत बात बोलने लगे, अचानक से कैरेक्टर में चेंजेस आने लगी, अचानक से हालेलुया आपके मन में कड़वाहट आ गई किसी के प्रति, आज होली गोस्ट फायर, एक शैतान दूर हो जाए इनकी जिंदगी को छोड़ के, जो इनको बदल रहा है, जो इनकी शैतानी आदतें जो इनकी जिंदगी में आ रही है, मैं ढांढती होली गोस्ट फायर फायर फायर, हर एक डर, हर एक लड़ाई झगड़े की आत्मा छोड़ के जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ चंगे हो जाए, मैं प्रार्थना करती आजाद हो जाए। ओ जीसस प्रभु दया कर, दया कर, दया कर, दया कर। पवित्र आत्मा छू लीजिए, हर एक समस्या आपकी जिंदगी को छोड़ के जाए। मैं प्रार्थना करती आजाद हो जाए। अपने हाथों को अपने शरीर में रखो, जहाँ दर्द और प्रॉब्लम है, विश्वास करोगे तो यीशु की महिमा को देखने के लिए, अर्थात उस चमत्कार को देखने के लिए तैयार हो जाओ। मैं प्रार्थना करती जो भाई और जो बहनें और जो बच्चे और जो यूथ और जवान और जो हर एक एज के लोग जो अपने हाथों को अपने शरीर में उस स्थान पर रख रहे जहाँ दर्द या प्रॉब्लम या समस्या या बीमारी है, इसी वक्त मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए। मैं डरती हूँ हर एक स्पिरिट को, दुष्ट आत्मा को, दर्द के स्पिरिट को, घाव के स्पिरिट को, हालेलुया हड्डी की दर्द के स्पिरिट को मैं प्रार्थना करती चंगे और आजाद हो जाए। हर एक इलाज बीमारी के स्पिरिट होली गोस्ट फायर, हर तरह के रोग, हर दर्द के स्पिरिट होली गोस्ट फायर, ऑर्थराइटिस के स्पिरिट होली गोस्ट फायर, काला पीलिया के स्पिरिट होली गोस्ट फायर, मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए। हर तरह की प्रॉब्लम, हर तरह की बीमारी, जो चल नहीं सकते हैं, मैं प्रार्थना करती चलने पाए, जो बोल नहीं पाते यीशु के समर्थी मुंह खुल जाए और बोलने पाए, जो सुन नहीं पाते यीशु के नाम से आपके कान खुल जाए सुनने पाए। मैं प्रार्थना करती चंगे और आजाद हो जाए। पवित्र आत्मा छू और बदल दीजिए, गले की दर्द से आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ सर्दी खांसी बुखार के स्पिरिट होली गोस्ट फायर, पेट की दर्द होली गोस्ट फायर, पेट की जो प्रॉब्लम है होली गोस्ट फायर, कमर के दर्द के ऊपर होली गोस्ट फायर, मैं प्रार्थना करती हूँ चंगे और आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। धन्यवाद यीशु, प्रभु जी छुटकारा दे दिया, धन्यवाद करती हूँ, सारी प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर पिता छुटकारा देने के लिए धन्यवाद। इसी वक्त में प्रार्थना करती जिनकी फाइनेंशियल डिस्टर्बेंस है या जो कर्जाई में चले गए हैं और जिनका कुछ नहीं बन पा रहा है, इसी वक्त में प्रार्थना करती हूँ हालेलुया हर एक कर्ज से आजाद हो जाए, हर एक शापित चीजें छोड़ के जाए। जब आप परमेश्वर के राज्य के लिए बीजों को बोते हैं तो वो शाप टूटना शुरू हो जाता है। हालेलुया मैं प्रार्थना करती हूँ हर जो बीज बोने जा रहे हैं, पवित्र आत्मा छू लीजिए और सुन लीजिए परमेश्वर पिता, और हर एक कर्ज से आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती जो कर्जाई हैं, जो लोन वाली जिंदगी को जी रहे हैं, होली गोस्ट फायर आजाद हो जाए। जो दे नहीं पा रहे, पवित्र आत्मा मदद कर और मददगार को भेज। मैं प्रार्थना करती यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा परमेश्वर पिता जो मिरेकल करने वाला आपकी जिंदगी में, मैं घोषणा करती बड़े मिरेकल की, आपके फाइनेंस के ऊपर, आपके काम के ऊपर, यीशु के सामर्थ्य आपके अकाउंट के ऊपर, पवित्र आत्मा शुले आपके डॉक्यूमेंट के ऊपर, प्रभु शुले और आजाद हो जाए। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करती परमेश्वर अनुग्रह और शांति इनके घर में स्थापना करती हूँ। हालेलुया और इनके परिवार में भी परमेश्वर पिता शांति की घोषणा करती हूँ, और परिवार जुड़ जाए, जो टूट चुका है इसी वक्त जोड़ देती, आत्मा में एक हो जाए, परिवार एक होने की घोषणा करती हूँ। मैं इसी वक्त कमांड करती हूँ, इसी वक्त जो परिवार टूटा या बिखरा हुआ है, एक हो जाए, एक हो जाए, एक हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हर परिवार में हर जितने लोग रहते यीशु के नाम में कवर करती हूँ। जो बच्चा बीमार है यीशु के सामर्थ्य नाम में चंगे हो जाए, जिन
बच्चों को एग्जाम चल रहा है या एग्जाम नियर है, पवित्र आत्मा छू लीजिए ताकि हर एक बच्चे अच्छे से लिखने पाए एग्जाम। यीशु के सामर्थ्य ना फर्स्ट डिवीजन से पास होने के लिए मदद और सहायता करो। जिन बच्चे के एग्जाम नियर है उनको स्टडी करने के लिए बुद्धि ज्ञान समझ के आत्मा दे और मन दे ताकि अच्छे से स्टडी कर पाए और तेरे बच्चे परमेश्वर पिता नंबर 1 आए यीशु के सामर्थ्य नाम में। सर प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करते हैं। जिनके पास जॉब नहीं प्रभु रास्ते खुल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में, जॉब के बिजनेस के रास्ते खुल जाए। पवित्र आत्मा शूल और आजाद कर जितने प्रभु तेरे राज्य को बढ़ाने के लिए काम करने के लिए जो तेरे करीब आ रहे हैं, सुसमाचार को फैलाने के लिए परमेश्वर उन पर अनुग्रह करना, दया करना। और जो तेरे राज्य के लिए बीजों को बोने के लिए तैयार है, चर्च भवन की जमीन के लिए कामों के लिए प्रभु उनकी जिंदगी को ब्लेस करना। पवित्र आत्मा शूल धन्यवाद करते हैं, अपने सामर्थ्य से भर दिए धन्यवाद करते हैं, अनुग्रह और शांति देके चलाना। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की तारीफ करती हूँ। हालेलुया। परमेश्वर आपका आगमन बहुत निकट है। ये जहाँ भी जाते प्रभु जी सरदूत के बारे में रखना, यीशु के नाम में कवर करती हूँ, हर नुकसान को कैंसिल करती हूँ। अनुग्रह शांति दिन की जिंदगी में परमेश्वर आपका आगमन बहुत निकट है, तैयार करना। और आज भी आपका आगमन होने से हम सभी इस महिमा में बदल जाना चाहिए, यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। हालेलुया। तो कितने लोग खुश और आनंदित है, कितने लोगों को आज वचन समझ में आया, कितने लोग आज से प्रार्थना में ज्यादा आगे बढ़ेंगे, कमेंट करें। कितने लोग हैं आप लोग जो, और कितने आज नए लोगों ने आज के वचन को और प्रार्थना को सुना। यदि आप नए लोग सुन रहे हैं तो आप बोलो कि मैं नया हूँ, या फिर आप एन लिख सकते हैं। परमेश्वर आपको ब्लेस करे। जो नया है तो अपने चर्च में जरूर आना है ताकि परमेश्वर की सामर्थ को ले सके, चंगाई को ले सके, हीलिंग को ले सके, छुटकारा को ले सके, और आपके लिए प्रार्थना की जाएगी। इसे चर्च मिस नहीं करना है, आपने जरूर आना है। हालेलुया। फ्राइडे को जो मीटिंग होती है दोपहर 12 बजे, और सैटरडे को उसको मिस नहीं करना है, और संडे को आपने जरूर आना है। हालेलुया। ताकि आप आगे बढ़ते चले जाएं और जो बंधन है वो टूट जाए और छुटकारा को प्राप्त करें, आमीन। तो प्रभु में सर्वदा निंदित रहे। अपने भेंट, अपने थैंक्स को, अपने ऑफरिंग को, बीजों को हर जगह से, जिस कंट्री से देख रहे हैं, इंडिया से देख रहे हैं, आप बोल सकते हैं हालेलुया। जो फॉरेन कंट्री से हैं वो व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो। और इंडिया से आप अपने स्कैन के थ्रू आप अपने बीजों को बोल सकते हैं, हालेलुया। तो लगातार प्रार्थना करें मेरे लिए, हमारे परिवार के लिए, चर्च के लिए, जमीन के लिए, हर चीज़ों के लिए। मेरा विश्वास है कि आप लगातार प्रार्थना कर रहे हैं। क्या तो परमेश्वर आपको ब्लेस करे, आशीष करे, ऊंचा करे, आपकी लाइफ से में रहे। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी बोले हालेलुया।